लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि राव भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी और फिर वो लियोतोंग से कहती है कि चूंकि ताक्युंग सेक्ट ने ली चेन को अपना डिसाइपल मान लिया है तो अब ली चेन को हट करने का मतलब है कि तुम ताक्युंग सेक्ट के अगेंस्ट में जाओगे। और अब ये सुनने के बाद लीजन कहते हैं कि आखिर अब ये कब हुआ। और अब ये सुनने के बाद पैट्रिस अपने मन में सोचते हैं कि फाइनली अब लिन फैमिली की ग्लोरी वापस आ रही है। और अब लियोतोंग कहता है कि मैं भला तुम्हारी बातों पे क्यों यकीन करूं, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रूफ है। और अब इतना सुनते ही राव ताक्युंग सेक्ट का ऑर्डर दिखाती है जिसमें ये लिखा हुआ था कि ताक्युंग सेक्ट ने ली चेन को अपना डिसाइपल मान लिया है और जो लोग ताक्युंग सेक्ट के डिसाइपल को ऑफेंड करेंगे वो लोग जिंदगी भर अपने फैसले पे रिग्रेट करेंगे। और अब ये पढ़ते लियोतोंग उस ऑर्डर को तोड़ देता है और फिर वो अपने अटैक्स को निकालते हुए कहता है कि क्या होगा अगर मैं ताक्युंग सेक्ट के डिसाइपल को ऑफेंड करूं। और अब लीजन लियोतोंग से कहते हैं कि अगर तुमने ली चेन को मार दिया तो फिर ली फैमिली हमेशा तुम्हारे अंडर काम करेगी। और अब ये सुनते ही लियोतोंग कहता है कि ये तो सोने पे सुहागा है। और इतना कहते ही वो अपने अटैक को राव की तरफ कर देता है। और अब ये देखकर लीजन कहता है कि राव आगे से हट जाओ, लेकिन राव वहीं पे खड़ी रहती है और लियोतोंग के अटैक को रोकने के लिए एक शील्ड बनाने लगती है। लेकिन लियोतोंग के अटैक के लगते राव बहुत ही ज्यादा पीछे खिसक जाती है। और अब ये देखकर ली चेन तुरंत ही राव के पास चला जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर राव कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल फाइन हूँ। और अब राव को इंजर्ड देख के ली चेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर ली चेन अपने अटैक को एक्टिव करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राव को चोट पहुँचाने की। और ये कहकर वो लियोतोंग के ऊपर अपने मिस्टिक फायर को बरसाना शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये फायर लियोतोंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। और अब लियोतोंग कहता है कि ली चेन तुम कितने बड़े नासमझ हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इतने कमजोर होने के बावजूद भी तुम्हारे ये तुझ से अटैक मेरा कुछ भी बिगाड़ पाएंगे। और अब ये देखने के बाद ली चेन अपने मन में कहता है कि मैंने अपने मैक्सिमम पावर को भी यूज कर लिया है और अब मेरे पास थोड़ी सी भी पावर नहीं बची है। और अब लियोतोंग अपने एक और अटैक को जनरेट करते हुए कहता है कि ली चेन ये तुम्हारा आखिरी वक्त है। और इतना कहकर वो सीधे ली चेन के ऊपर उस अटैक को कर देता है। लेकिन तभी उस अटैक के आगे पैट्रिस आ जाते हैं और इस अटैक के लगने के कारण पैट्रिस बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। और अब ये देखकर ली चेन भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और अब पैट्रिस ली चेन से कहता है कि आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, जिस पर ली चेन कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। और अब लियोतोंग अपने बर्निंग स्पेयर को निकालते हुए कहता है कि ली चेन अब तुम मरोगे। और ये कहते ही लियोतोंग ली चेन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें तुम्हारे फेवरेट स्किल से मारूंगा। और अब इतना कहते ही लियोतोंग सीधे ली चेन के ऊपर अटैक कर देता है। और अब उस अटैक के लगने के कारण वहाँ पर एक धमाका होता है। और अब इस अटैक को देखकर राव और जिंदा बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि इस अटैक के लगने के कारण ली चेन बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। और अब ब्लड एल्डर ली चेन से कहते हैं कि संभालो अपने आप को, तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते। जिस पर ली चेन कहता है कि ब्लड एल्डर मुझे माफ कर दीजिए। और अब ब्लड एल्डर को देखने के बाद लियोतोंग कहता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एक ड्रैगन को भी समॉन कर सकते हो। और अब ली चेन कहता है कि भले ही तुम मुझे मार क्यों ना दो, लेकिन तुम्हें मुझसे जो चाहिए वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। और अब ये सुनने के बाद लियोतोंग कहता है कि तो फिर ठीक है, अब तुम्हारा मरना ही बेहतर रहेगा। लेकिन तभी आसमान की तरफ से एक आवाज आती है जो कह रहा होता है कि बेटा मैंने तुम्हें इतनी आसानी से तो हार मानना नहीं सिखाया था। और अब हम देखते हैं कि आसमान में एक और पोर्टल खुलता है। और अब उस पोर्टल की ओर देखते हुए ली चेन कहता है कि आवाज तो पिताजी की है। और अब इस आवाज को सुनकर लियोतोंग भी शॉक होते हुए कहता है कि क्या ये वही है। और अब हम देखते हैं कि उस पोर्टल में से ली चेन के पिताजी आ जाते हैं और फिर वो वहाँ पर आते हुए कहते हैं कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे बेटे को हर्ट करने की कोशिश की। और अब ली चेन कहता है कि पिताजी फाइनली आप आ गए। और अब ये सब देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि ली चेन के फादर एक बहुत ही ग्रेट मास्टर हैं। और अब ली चेन के फादर को देखने के बाद लियोतोंग बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहता है कि अंकल लिन प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। जिस पर ली चेन के फादर बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि पहले तो तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की और अब तुम मुझे बेशर्मों की तरह अंकल कह रहे हो। और फिर ली चेन के फादर कहते हैं कि इससे पहले कि मेरा मन बदले तुम यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर लियोतोंग कहता है कि मेरी जान को बख्शने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ली चेन खड़े होते हुए कहता है कि लियोतोंग मैं कसम खाता हूँ कि आज से 1 साल बाद मैं खुद तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पास आऊंगा। और अब ये सुनने के बाद लियोतोंग वहाँ से चला जाता है। और अब वांग फैमिली का हेड भी बहुत ही जल्दबाजी में वहाँ से भागते हुए कहता है कि मास्टर लिन हम लोग भी यहाँ से जा रहे हैं। जिस पर ली चेन के फादर कहते हैं कि सब के सब यहाँ से दफा हो जाओ। और अब अपने पिता को देखकर ली चेन कहता है कि फादर फाइनली आप मेरे पास आ ही गए। और अब काफी ज्यादा इंजर्ड होने के कारण ली चेन की आंखें बंद होने लगती है और फिर ली चेन वहीं पे बेहोश हो जाता है। और अब ली चेन के फादर कहते हैं कि बेटा आज तुमने मेरी उम्मीद से भी बढ़ के काम किया है और इसके लिए मुझे तुम पर नाज है। और अब सीन चेंज होता है और हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली चेन 3 दिनों के बाद अपनी आंखें खोलता है। और अब ली चेन के फादर ली चेन से कहते हैं कि अच्छा तो तुम जाग गए। और अब ली चेन कहता है कि पिताजी लिहान और उसके फादर ने आपसे झूठ कहा था, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर आप मेरी बॉडी को पूरी तरीके से हील कर सकते हैं। और अब ये सुनने के बाद ली चेन के फादर कहते हैं कि बेटा मैं ये जानता हूँ और इसीलिए मैंने लीजन को लिन फैमिली से हटा दिया है। और फिर ली चेन के फादर अपने पास में से किसी चीज को निकालते हैं और उसे ली चेन को देते हुए कहते हैं कि ये हमारी खानदानी विरासत है जिसे हमेशा अगले लिन फैमिली के होने वाले लॉर्ड को दिया जाता है और ये एक डिवाइन मिरर है। और अब उस मिरर को देखते हुए ली चेन कहता है कि पिताजी ये तो सील्ड है,
तब लीचेन के फादर कहते हैं कि हाँ ये अभी सील्ड है और इसे तुम्हें खोलने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होगी। पहला लियोतोंग का हेवनली आइस और फायर पोर्ट्रेट और दूसरा ताक्युंग सेक का हार्ट ऑफ पीस एंड क्लैरिटी। और अब ये सुनने के बाद लीचेन कहता है कि पिताजी क्या आप मुझे ये हिंट दे रहे हैं कि मैं लियोतोंग की पावर्स को छीन लूं। और फिर लीचेन मुस्कुराते हुए कहता है कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं इस डिवाइन मिरर को बहुत ही जल्द ओपन कर लूंगा। और अब लीचेन अपने मन में कहता है कि क्या लियोतोंग को मेरा हेवनली फायर इसीलिए चाहिए था। और अब हम देखते हैं कि लीचेन के फादर वहाँ से डिसअपीयर होने लगते हैं और फिर वो वहाँ से गायब होते हुए कहते हैं कि बेटा मेरे पास बस ये लास्ट चांस था कि मैं तुम्हारे पास आ सकूं। और अब ये देखकर लीचेन कहता है कि पिताजी ये आपको क्या हो रहा है। तब लीचेन के फादर कहते हैं कि बेटा ये तो मेरा बस एक विजन था और मैं अभी भी फॉरबिडन ग्राउंड में कैद हूँ। और अब ये सुनने के बाद लीचेन कहता है कि पिताजी रुकिए, मैं आपको बचा लूंगा। तब लीचेन के फादर कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और ये कहकर वो लीचेन के लिए वहाँ पर एक पिल छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। और अब उस पिल को देख के लीचेन कहता है कि ये तो डिवाइन पिल है जो कि हर तरह की इंजरी को ठीक कर सकता है। और अब लीचेन उस पिल को खा लेता है और फिर वो अपने फादर के बारे में सोचते हुए कहता है कि मुझे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि उस कैद से मैं अपने फादर को अपने दम पे निकाल सकूं। और अब तभी भागते हुए वहाँ पर राव आ जाती है और फिर वो लीचेन को देखते हुए कहती है कि फाइनली तुम जाग गए। और अब लीचेन अपने आप को देखते हुए कहता है कि मैं तो अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। और अब तभी लीचेन को डिवाइन मिरर की याद आती है और फिर वो चारों तरफ अपने डिवाइन मिरर को ढूंढने लगता है। और अब काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी जब लीचेन को अपना डिवाइन मिरर नहीं मिलता है तब लीचेन कहता है कि अभी तो यहीं पे रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। और अब वहाँ पर ब्लड एल्डर भी आ जाते हैं और फिर वो लीचेन से कहते हैं कि इधर उधर ढूंढना बंद करो, अब चूंकि तुम उस डिवाइन मिरर के मास्टर हो तो अब तुम जब चाहो उस डिवाइन मिरर को अपेयर कर सकते हो। और अब इतना सुनते ही लीचेन भी उस डिवाइन मिरर को अपेयर करता है। और अब उस मिरर को देखते हुए राव कहती है कि ये तो कोई एंशिएंट आइटम है। और अब ब्लड एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में लीचेन को एक फटका मारते हैं और फिर वो काफी ज्यादा गुस्से में लीचेन से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्काई डिवोरिंग पोर्ट्रेट को रिवर्स डायरेक्शन में यूज करने की। इसकी वजह से तुमने अपनी पावर्स को अपने मैक्सिमम पावर से भी ज्यादा यूज किया है और इससे तुम्हारी जान को भी खतरा था। और अब इस चीज के लिए लीचेन ब्लड एल्डर को सॉरी कहता है, जिस पर ब्लड एल्डर कहता है कि लीचेन सारी चीजों से बढ़ के तुम्हारी लाइफ है और तुम्हें इस तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जिस पर लीचेन कहता है कि ब्लड एल्डर मैं आपकी बातों को समझता हूँ लेकिन मेरे लिए मेरी जान से बढ़ के मेरी प्राइड है। और अब राव कहती है कि लीचेन दोबारा ऐसा कभी भी मत करना क्योंकि अब तुम्हारी लाइफ सिर्फ तुम्हारी नहीं है। जिस पर लीचेन भी कहता है कि ओके अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। और अब धीरे धीरे वो दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज आने लगते हैं। और अब इन दोनों को देखकर ब्लड एल्डर कहते हैं कि मैं अभी यहीं पे हूँ। और अब इतना सुनते ही दोनों एकदम से पीछे हट जाते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम वांग फैमिली के हेड को देखते हैं जो कि लिन फैमिली के डिसाइपल्स को धमकाते हुए उनसे काम करवा रहा था। और अब इनमें से एक आदमी कहता है कि भला हम वांग फैमिली के कहने पे काम क्यों कर रहे हैं। और अब ये सुनने के बाद वांग फैमिली का हेड अपने चाबुक को सीधा करते हुए कहता है कि तुमने अभी ये क्या कहा। और अब ये देखकर वो डिसाइपल कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तब वांग फैमिली का हेड कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ को बच सकता हूँ अगर तुम दोनों अपने घुटनों पे बैठ के ये कहो कि लिन चेन यूजलेस है। और अब ये सुनने के बाद वो दोनों कहते हैं कि हम लोग ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे, यंग लॉर्ड ली चेन तो लिन फैमिली की प्राइड है। और अब इतना सुनते ही वांग फैमिली का हेड अपने चाबुक को उन्हें मारने के लिए उठाता है लेकिन तभी ली चेन पीछे से उस चाबुक को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैमिली के डिसाइपल्स को मारने की। और अब पहले तो वांग फैमिली का हेड कहता है कि किस गधे की इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे चाबुक को पकड़ा है। और अब ली चेन को देखते ही वांग फैमिली के हेड के मुंह से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था और फिर वो उस चाबुक को फेंकते हुए कहता है कि भला मैं आपके डिसाइपल्स को कैसे मार सकता हूँ। और अब ये देखकर ली चेन कहता है कि क्या सच में, लेकिन मैंने तो देखा कि तुम उन्हें पीटने की कोशिश कर रहे थे। जिस पर राव और ब्लड एल्डर भी कहते हैं कि हाँ हम लोगों ने भी देखा है। और अब इतना सुनते ही वांग फैमिली का हेड कहता है कि नहीं नहीं आप लोगों से कोई गलती हुई है। और वांग फैमिली का हेड कहता है कि ये लोग कितनी देर से मेरा पीछा कर रहे थे, क्या मैंने अभी जो कहा वो ली चेन ने सुन लिया। और वो दोनों डिसाइपल कहते हैं कि यंग लॉर्ड ली चेन ना सिर्फ इन्होंने हमें मारने की कोशिश की बल्कि ये लिन फैमिली की सारी चीजों को हटवाना चाहते हैं। और अब ली चेन सोचते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग गैंगजिन ऑरा को महसूस कर सकता हूँ। जिस पर वांग फैमिली का हेड कहता है कि यंग लॉर्ड ली चेन मैं तो इस गैंगजिन ट्री को बस यहाँ से देखने के लिए ले जा रहा था। और अब ली चेन उस ट्री को उठाते हुए कहता है कि तुमने बहुत देख लिया और अब इसे तुम मुझ पे छोड़ दो। और अब ये सुनने के बाद वांग फैमिली का हेड अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहता है कि कितनी मुश्किल से इस एंशिएंट गैंगजिन ट्री को मैंने पाया था। और अब ली चेन वहाँ से जाते हुए कहता है कि एल्डर वांग अगर आपने मेरे फैमिली की किसी भी चीज को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो फिर पैट्रिस के साथ मैं आपके रेसिडेंट में घूमने आऊंगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।